प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। अब देखो बच्चों, हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। और बच्चों, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए हैं मैंने इससे पहली वीडियो में, उस वीडियो को देखना। बहुत ही आसान तरीके से बच्चों क्वेश्चन में करे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो यहां तो इसमें दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश। देखो बच्चों, सबसे पहले हम 2a का जो पूरक कोण है, तो 2a का पूरक कोण बनता है 90 अंश माइनस 2a। तो जैसे ही हम 2a का पूरक कोण 90 माइनस 2a लिया, क्योंकि जिस कोण का हम पूरक कोण लेते हैं बच्चों, तो 90 में से उसी कोण को घटा देते हैं जिसका पूरक कोण हमें ज्ञात करना होता है। तो जैसे ही बच्चों इसको ऐसी कंडीशन लाओगे तो इसका अनुपात भी बदल जाएगा, tan का कोट बन जाएगा। ध्यान रखना इसमें, क्योंकि जैसे ही हम किसी कोण का बच्चों पूरक कोण ज्ञात करते हैं या पूरक कोण निकालते हैं, तो लंब के स्थान पर आधार और आधार के स्थान पर बच्चों लंब आ जाता है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो सीधी सीधी बात है, तो tan का कोट बन जाएगा। अब बराबर के बाद भी कोट है तो उसे नहीं बदलना है, यानी कि एक को चेंज करना है। बराबर के बाद जो है वो न्यू का न्यू ऐसे रखना है, यानी कि कोट a माइनस 18 अंश। तो बराबर से पहले और बराबर के बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ भी कोट और यहाँ भी कोट, और जो दोनों जो कोण दिए हैं वो 90 माइनस 2a और a माइनस 18, ये दोनों कोण बनते हैं। अब बच्चों कोट से कोट को हम हटा देंगे, या कह सकते हैं कि तुलना करने पर। तो जैसी तुलना करेंगे बच्चों, तो तुलना करने पे क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 2a बराबर किसका जगह a माइनस 18, अर्थात कोट से कोट को हम हटा देंगे। तो बच्चों यहाँ आ गया 90 अंश माइनस 2a, इसके बराबर हो जाएगा a माइनस 18। तो a वाले बच्चों एक साइड में ले आओगे कि माइनस के 2a, ये प्लस का इंगा का काय का माइनस का बराबर। तो बराबर के बाद वाला बच्चों पहले लेना है माइनस के 18, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 90 अंश। तो माइनस के 2a और माइनस का a, तो कुल कितने हुए माइनस के हो गए बच्चों 3a बराबर। तो माइनस के 18 और माइनस के 90, जब दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो माइनस के कुल कितने 108 अंश। माइनस से माइनस कैंसिल, फेर दो पेंसिल। तो a बराबर बनता है बच्चों, बराबर के बाद कितना 108 अंश को किससे भाग कर देंगे 3 से, यानी कि इसके बट्टे 3 चला जाएगा। तो जैसे ही भाग करेंगे बच्चों, तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18, तो a का मान बराबर कितना 36 अंश। इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो बच्चों tan a बराबर कोट b, तो हम करते क्या हैं ऐसी स्थिति में कि यहाँ पर हमें या तो a का पूरक कोण लिख लो या b का पूरक कोण, यानी कि कोई से एक का पूरक कोण हमें ज्ञात करना होगा। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कोण a का पूरक कोण लेते हैं तो 90 अंश माइनस कितना बना a। तो बच्चों जैसे ही a का पूरक कोण लोगे
तो इसी तरह से हम tan को कोट में चेंज कर देंगे इस तरह से, क्योंकि फॉर्मूला भी बनता है कि कोट 90 माइनस ए बराबर क्या हुआ, tan a, ये ध्यान रखना है। और बराबर के बाद वाला चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोट में है, कोण 90 माइनस ए के लिए आ गया, और यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कोट कोण किसके लिए, बी के लिए हमें प्राप्त है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर तुलना कर लेंगे, तो लिख भी सकते हैं तुलना से, या ये भी कह सकते हैं कि कोट से कोट को हटा देंगे। तो जब तुलना करेंगे तो बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 90 अंश माइनस ए और बराबर बी, तो माइनस का ए का हो जाएगा प्लस का, तो 90 अंश बराबर माइनस का, यहाँ इस साइड में आकर प्लस, तो ए और प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 90 अंश। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a बराबर कोसेक कोष्ठ में a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो यहां करना है, तो पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। देखो यहां sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, 4a का जो पूरक कोण है वो कर देना है 90 अंश माइनस 4a, इस तरह से, यानी कि 90 में से इसी कोण को घटा देना है, और sec का कोसेक बना देंगे, यानी कि sec का जैसे ही इसका पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो sec का हो जाएगा बच्चों कोसेक, इस तरह से, बराबर, तो कोसेक a माइनस 20 अंश। अब यहां देखते हो तुम कि यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात भी कोसेक और यहां भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक, यहां कोण 90 अंश माइनस 4a के लिए और यहां कोण a माइनस 20 अंश के लिए, जो दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों तरफ क्या है, कोसेक कोसेक है। तो सीधी सी बात है कि दोनों कोण क्या हुए, ये आपस में इनके बराबर हुए, ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहां लिख लेंगे तुलना से, तो तुलना से यह हम कह सकते हैं कि कोसेक से कोसेक हमने हटा दिया, तो जैसे ही तुलना करेंगे तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे, तो 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश। तो a वाले बच्चों एक तरफ ले जाएंगे, तो 4a प्लस का इंगा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, बराबर के बाद क्या है, माइनस 20 अंश, फिर प्लस का इंगा क्या है, माइनस का, यानी कि माइनस 90 अंश, तो माइनस के 4a और माइनस का a, तो कुल माइनस के हो गए बच्चों 5a। ऐसे ही माइनस 20 अंश और माइनस 90 अंश, तो कुल हो गए माइनस के 110 अंश, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो इसलिए जैसे ही बच्चों तुम a का मान ज्ञात करोगे तो a बराबर, तो बराबर के बाद 110, तो 110 अंश को किससे भाग करोगे, जो a के यहाँ गुणा में था, यानी किसके बटे चला जाएगा, 5। तो जब 110 अंश को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो a बराबर 22 अंश प्राप्त हुआ, नोट कर लो। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि साइन कोष्ठ के अंदर b प्लस सी बटे 2 कोष्ठ बंद बराबर कोस a बाई 2।
तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं बना रहा हूं एक त्रिभुज। ये तैयार हो गया बच्चों एक त्रिभुज। त्रिभुज इसका नामकरण कर दो ए बी और सी। तो बच्चों इसके अंतःकोण ए, कोण बी और कोण सी। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहां लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में तो कोण ए जमा कोण बी और जमा कोण सी बराबर कितना 180 अंश। अब यहां देखो, अब यहां बटे 2 आ रहा है दोनों तरफ, तो इसका मतलब है कि इसे 2 से भाग दिया गया होगा। तो बच्चों इस वाले पक्ष को भी हम 2 से भाग कर देंगे और इस वाले पक्ष को भी हम 2 से भाग कर देंगे। अब करना क्या है, जो b प्लस सी वाला जो पोर्शन है कि b के साथ c रहना है और a को फ्री कर देना है इसमें। देखो तो यहाँ कोण a बटे 2 और जमा करके बच्चों कोण b जमा कोण c और बटे 2 इस तरह से कर देना है, क्योंकि हर बराबर है, इसे हरों को 2 जगह इस तरह लिख लिया मैंने बराबर। तो 2 निम्मा कितना 18 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 90 अंश। अब देखो बच्चों, अब हम b प्लस सी बटे 2 यानी कि कोण b प्लस कोण c बटे 2 को तो यहीं रहने देंगे और कोण a बटे 2 को बराबर के बाद ले जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कोण b प्लस सी बटे 2। तो बच्चों देखो, तो इसलिए कोण b प्लस कोण c और बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस कोण a और बटे 2। अब बच्चों हम लेके चलेंगे यहां इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अब यहां। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन, तो साइन b प्लस सी बटे 2। तो अब देखो बच्चों, तो जहां b प्लस सी बटे 2 है वहां लिख लेंगे 90 अंश माइनस a/2। तो जैसे ही यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे बच्चों, जैसे यहाँ साइन क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो जैसे ही हम b प्लस सी बटे 2 का मान रखेंगे तो जो कोण के साइन है इसे हटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इसके स्थान पे ये वाला लेना है कि 90 अंश माइनस a/2 इस तरह से। अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो बच्चों अब जैसे ही साइन के स्थान पे यहाँ कोस, तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा के स्थान पे क्या है a/2। तो ये होगी बच्चों राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन को बच्चों कर लेना है। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 7, साइन 67 अंश जमा कोस 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों हमें 0 से अधिक और 45 अंश से कम कोणों के लिए इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखो यहां लिख लेंगे हल। जो दिया है इनकी साइन 67 अंश जमा कोस 75 अंश। तो बच्चों यहां जो अनुपात दिए हैं, अनुपात साइन कोण 67 के लिए जमा अनुपात जो है कोस कोण 75 अंश के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि 0 अंश से अधिक और 45 अंश से कम कोणों के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सीधी सीधी बात कि हमें 67 अंश का भी बच्चों पूरक कोण लेना है और 75 अंश का भी बच्चों पूरक कोण लेना है, क्योंकि इनके पूरक, इन दोनों के जो पूरक कोण है बच्चों इन दोनों के मध्य आ जाएंगे, स्पष्ट है। तो बच्चों जैसे ही हम
67 अंश का पूरक कोण लेंगे तो सीधी सीधी बात है, हम क्या करेंगे 90 अंश में से जिसका पूरक यानी इसका पूरक ले रहे हैं तो इसे ही घटा देंगे, यानी कि 90 अंश माइनस 67 अंश, और कोष्ट कर दो बंद, और साइन का बन जाएगा बच्चों कोस, इस तरह से। अब प्लस, अब जैसे ही बच्चों 75 अंश का जो पूरक कोण लेंगे तो 75 अंश पूरक कोण के लिए क्या करते हैं कि 90 अंश में से जिसका पूरक कोण ले रहे हैं उसे ही घटा देंगे, यानी कि इसका मतलब है कि 75 अंश ही हमें घटाना है। तो जैसे ही बच्चों हमने 75 अंश का पूरक कोण के लिए 90 में से इसे ही घटाना है, तो अब इसका अनुपात जो है वो भी बदल जाएगा, यानी कि साइन का बन जाएगा उसका कोस का बन जाएगा बच्चों साइन। तो बच्चों यहां देखो तो कोस का हो जाएगा साइन, इस तरह से। तो अब सीधी सीधी बात है, यहां अनुपात कोस घटा के आ जाएगा कोण, किस कोण के लिए, तो जैसे ही बच्चों हम 10 में से 7 घटाओगे तो 3 बचा, और 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचा। तो अब इधर का जो बना कोण 23 के लिए, अब 23 अंश किसके 0 से अधिक और 45 से कम है, तो कोण 23 के लिए अनुपात कोस जमा साइन। अब इसे देखो घटा के 10 में से जैसे 5 घटाओगे तो बच्चों बचा 5, यहां 1 कम हो गया, 8 में से 7 जाके बच्चों बचा 1। तो बच्चों ये हमें इसकी जो कंडीशन है कि इसने कहा था कि इन 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त कीजिए, तो सीधी सीधी बात है कि 23 अंश भी 0 से अधिक और 45 से कम है, और 15 अंश भी 0 से अधिक 45 से कम है। ठीक है, तो सवाल में बहुत दम है, जिसने कर ली मेहनत उसके नंबर ज्यादा है, अन्य नंबर कम है। तो बच्चों ये प्रश्नावली मैंने बहुत ही अच्छे से बताई है, और एक बात मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे से कि जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा वो इतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। बच्चों कोई भी टॉपिक तुम्हें रटना नहीं है, यदि रटोगे तो घटोगे, यदि तुम गहराई से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, यही तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि अगर मुझे तुम्हें इस तरह रटवाना होता तो मैं इस तरह से तुम्हें इतना डीपली पढ़ा के नहीं चलता। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।